मंगलमैत्री बच्चों, आज हम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक नामक पाठ की प्रस्तुत करेंगे। इस पाठ में हमने कई प्रश्न किए। उसमें हमने लुट्टन के बारे में पढ़ा, गांव में फैली महामारी के बारे में पढ़ा कि लोग किस प्रकार से हैजे और मलेरिया का शिकार हो रहे थे और किस प्रकार रात्रि की विभीषिका लोगों में भय का वातावरण पैदा कर रही थी। उसी क्रम में प्रश्न नंबर 6 है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्य अस्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। इसमें उत्तर है कि जब दिन निकलता था और जब दिन छिपता था अर्थात सूर्य अस्त होता था, उस समय का जो दृश्य था गांव का, उसमें क्या क्या अंतर था। सूर्य निकलने के समय क्या होता था और सूर्य छिपने के बाद क्या होता था। तो इसी उसमें जो पहला हमारा हेडिंग है, सूर्योदय दृश्य। गांव में महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय होते ही लोग रोते हुए, चिल्लाते हुए अपने अपने घरों से बाहर निकलते थे और वे जो लोग महामारी की भीड़ चढ़ गए, उन पड़ोसियों के पास, उन परिचितों के पास जा जाकर उनको ढांढस देते, उनको धैर्य देते। ये जिस माँ का बच्चा मलेरिया और हैजे की चपेट में आ जाता या उसका शिकार हो जाता, उस माँ की शक्ति इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वह अंत समय में अपने बच्चे को बेटा कहने की हिम्मत भी नहीं रखती थी। जिस लोग उनको धैर्य देते और सुबह होते ही जो लोग इस काल का शिकार बन जाते, उन लोगों को बिना कफन के ही नदी में बहा आते। इसके बाद जो सूर्य अस्त का दृश्य है, उसमें गांव में सूर्य अस्त होते ही रात्रि की विभीषिका चारों ओर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेती थी। चारों ओर सन्नाटा छा जाता था। लोग भयभीत होकर अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे और यदि समीप ही किसी माँ का बेटा मर जाता था तो माँ की उसको अंतिम बार बेटा कहने की इच्छा भी नहीं होती थी। उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी और लोग भयभीत हो रहे थे। इस रात्रि की विभीषिका को केवल पहलवान की ढोलक ही चुनौती देती थी, अर्थात लुट्टन सिंह सारी रात ढोल बजाया करता था। अगला प्रश्न है, लुट्टन सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें लुट्टन सिंह आपने पढ़ा है कि लुट्टन सिंह में क्या गुण थे, क्या विशेषताएं थी। इसी क्रम में जो उसका पहला गुण था वो व्यक्तित्व। लुट्टन सिंह हट्टा कट्टा था। वह अस्त व्यस्त पगड़ी पहनता था, लंबा चोंगा पहनता था। 9 वर्ष की अवस्था में उसके माता पिता का देहांत हो गया। बचपन में उसका विवाह हो गया। उसकी विधवा सास ने उसका पालन पोषण किया। लुट्टन सिंह के 2 बेटे थे। दूसरा है इसमें साहसी। लुट्टन सिंह बहुत ही साहसी व्यक्ति था। वह परिस्थितियों का डटकर सामना करता था, उनका मुकाबला करता था। वह किसी भी परिस्थिति से घबराता नहीं था। साहस के बल पर ही उसने चांद सिंह जैसे पहलवान को हरा दिया था। तो तीसरा जो उसमें हेडिंग है, भाग्यहीन। लुट्टन सिंह साहसी होने के साथ साथ भाग्यहीन था, क्योंकि 9 वर्ष की अवस्था में उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसकी विधवा सास ने उसका पालन पोषण किया था। जिस वीरता के बलबूते पर वह श्यामनगर का राज पहलवान बना था, वह भी उसके जब राजा के पुत्र वहाँ पर आए थे तो राजा के पुत्रों ने लुट्टन सिंह का अपमान किया और लुट्टन सिंह को वहाँ से निकाल दिया। लुट्टन सिंह कंधे पर ढोल लेकर अपने गांव वापस आ जाता है और गांव में महामारी फैलती है। लुट्टन सिंह के दोनों बेटे भी इस काल की चपेट में आ जाते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। निडर। लुट्टन सिंह में निडरता का गुण भरा हुआ है। वह किसी से भयभीत नहीं होता था, न स्थितियों से परिस्थितियों से। वह उनको मोड़कर अपने अनुकूल बना लेता था। उसने निडरता के बल पर ही श्यामनगर का दंगल लड़ा और चांद सिंह नाम के शेर के बच्चे को उसने दंगल में चित किया, उसको हरा दिया और यही उसकी निडरता का प्रतीक है। सहयोगी। लुट्टन सिंह एक सहयोगी व्यक्ति था।
वह लोगों को सहयोग करता था। जब रात्रि की विभीषिका लोगों को हैजे और मलेरिया से अपने चपेट में घेर लेती थी, तब लुप्टन सिंह लोगों के घर घर जाया करता था, उनको धैर्य देता था, उनका सहयोग करता था और सारी रात लोगों में उमंग और जोश पैदा करने के लिए ढोलक बजाया करता था, क्योंकि लोगों में ढोल की आवाज़ संजीवनी का काम करती थी, उनमें जीने के प्रति उमंग पैदा करती थी, जोश पैदा करती थी। चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े हों, उनके सामने एक दंगल का वातावरण पैदा करती थी, जिससे लोगों में भय दूर हो जाता था और उन्हें जीवन में जीने का एक जोश, एक उमंग पैदा होती थी, जीने का जोश और उमंग प्राप्त होती थी। धन्यवाद।